सारी खबरें शुभ नहीं होती, कुछ मंगल भी होती हैं। और जो ना शुभ हो और जो ना मंगल, वो करती हैं सावधान। शुभ बताने, मंगल दिखाने और सावधान करने के लिए मैं आपके साथ हूं सुमित चौधरी। अब से कुछ घंटों बाद भारत अपना 74वां गणतंत्र दिवस मना रहा होगा। 74वें गणतंत्र दिवस के मौके पर सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र होती है परेड। हर बार की तरह इस बार भी दर्शकों को कई हैरत अंगेज कारनामे देखने को मिलेंगे, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण होंगे सेना के खतरनाक हथियार। वही इन हथियारों की खास बात यह है कि ये सारे के सारे हथियार मेक इन इंडिया है, यानी भारत में ही बनाए गए हैं। ये वो हथियार हैं जो जमीन से लेकर आसमान तक, समंदर की गहराइयों तक अपना जलवा दिखा चुके हैं। ये वो हथियार हैं जो इस समय भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के सुपर पावर देशों को भी हैरान परेशान करने की काबिलियत रखते हैं। 74वें गणतंत्र दिवस के मौके पर भारतीय सेना अपने तरकश के वो तीर दिखाएगी जो दुश्मन का सीना चीर सकते हैं। हिंदुस्तान की बढ़ती सैन्य ताकत के साक्षात प्रमाण है ये हथियार। आत्मनिर्भर हिंदुस्तान की पहचान है ये हथियार। दुश्मन को रण क्षेत्र में पलक झपक से ही नेस्तनाबूद करने वाले हैं ये हथियार। 26 जनवरी को दुनिया देखेगी हिंदुस्तान के गणतंत्र की ताकत। रक्षा क्षेत्र में अपनी धमक से दुनिया को आश्चर्यचकित करने वाले ये हथियार भारतीय सेना के बेड़े की शोभा बढ़ाते हैं। दुनिया की सबसे ताकतवर सेनाओं में शुमार भारतीय सेना आधुनिक तकनीक वाले हथियार और मिसाइलों से लैस है। यह हथियार जल, थल, नभ कहीं भी किसी भी दुश्मन को मिनटों में नेस्तनाबूद करने की ताकत रखते हैं। यही कारण है कि इंडियन आर्मी से दुश्मन कांपते हैं। आकाश एयर डिफेंस सिस्टम से लेकर ब्रह्मोस मिसाइल तक और तोप से लेकर बख्तरबंद गाड़ी तक सब कुछ देश में ही बना, यानी स्वनिर्मित और आत्मनिर्भर, और देश की रक्षा के लिए ही समर्पित है यह हथियार, जिनका प्रदर्शन 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस की परेड में होने वाला है। इन हथियारों के जरिए दुनिया हिंदुस्तान की सेना का दम देखेगी। भारतीय थल सेना की ओर से गणतंत्र दिवस परेड के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई और अब बारी है कर्तव्य पथ पर अपने शौर्य के प्रदर्शन का। देश भर में 74वें गणतंत्र दिवस की तैयारियां शुरू है, लेकिन अगर किसी भी परेड की बात की जाए, किसी भी गणतंत्र दिवस की परेड की बात की जाए तो उसमें हाईलाइट होती है इक्विपमेंट, यानी कि थल सेना, वायुसेना और नौसेना क्या क्या इक्विपमेंट, किन किन हथियारों को डिस्प्ले करेगी, ये हमेशा हाईलाइट रहता है और सबसे ज्यादा दिलचस्प भी। तो इस बार क्या खास रहने वाला है, जितने भी इक्विपमेंट आर्मी हो, एयरफोर्स हो या फिर नेवी, वो जो डिस्प्ले किए जाने वाले हैं, खासतौर पे थल सेना की अगर बात की जाए, जो भी इक्विपमेंट डिस्प्ले किया जाने वाला है वो सभी मेड इन इंडिया इक्विपमेंट है, यानी कि आत्मनिर्भरता की अगर बात की जाए तो उसकी कहीं ना कहीं कहानी इस बार की गणतंत्र दिवस की परेड में लिखी जाएगी। 74वें गणतंत्र दिवस की परेड के दौरान इस बार दर्शकों को कई हैरत अंगेज चीजें देखने को मिलेंगी, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण होंगे सेना के ये सभी हथियार जो एक से बढ़कर एक खूबी से लैस है। तो आपको सबसे पहले भारतीय सेना के ब्रीजिंग सिस्टम को दिखाते हैं, जो दुश्मनों को नेस्तनाबूद करने के लिए सेना के हथियारों को जल्दी से पहुंचाने में बेहद कारगर है।
सबसे पहले यहाँ पर एक ब्रिजिंग सिस्टम है। इसका इस्तेमाल किया जाता है किसी भी जंग की स्थिति में अपने ट्रूप्स का जो मूवमेंट है, यानी कि जो आपके हथियार है उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में अगर कोई अड़चन आती है तो इन ब्रिजिंग सिस्टम को डिप्लॉय किया जाता है। और इसके बारे में बात करने के लिए हमारे साथ कैप्टन सोलंकी मौजूद है। तो कैप्टन सोलंकी, सबसे पहले इसके बारे में अगर आप थोड़ा बहुत बताना चाहें, इसकी खासियत क्या है? मेड इन इंडिया इक्विपमेंट है सब कुछ, तो ये बाकी सिस्टम से अलग कैसे बनाता है? ये पूर्णतः स्वदेशी इक्विपमेंट है और यह एक मैकेनिकली लॉन्च ब्रिज है जो कि किसी भी दुर्गम जगह में जाने में सक्षम है। और साथ ही आपके सामने कोई भी बाधा है, मान लिया कोई नदी है या कोई कैनाल है या कोई डिच है, तो चंद ही मिनटों में हम इसको लॉन्च करके उसके पार एक ब्रिज ले कर सकते हैं, जिसके पार फिर आप अपना इक्विपमेंट इंडक्ट कर सकते हैं। चाहे वो टैंक हो, क्या इस पर टैंक भी जा सकते हैं? जी, इसके ऊपर से टैंक, BMPs या अन्य व्हीकल सब कुछ जा सकता है। हिंदुस्तान के गणतंत्र के इस महापर्व में सेना की आकाश मिसाइल दर्शकों के आकर्षण का केंद्र बनेगी। ये मिसाइल सतह से आकाश की रक्षा के लिए भारतीय सेना का अचूक हथियार है। ये एक स्वदेशी मिसाइल है जिसे DRDO ने विकसित किया है। ये मिसाइल 30 किलोमीटर दूर और 18,000 मीटर ऊंचाई तक टारगेट करने में सक्षम है। दूसरी चीज ये है आकाश एयर डिफेंस सिस्टम की। ये जितने भी आपको मिसाइलें पीछे दिख रही है, अगर दुश्मन का कोई किसी दुश्मन का अगर कोई हवाई जहाज, कोई फाइटर प्लेन, कोई हेलीकॉप्टर यानी या फिर कोई बॉम्बर अगर हमारी सीमा में दाखिल होता है तो उसको पछाड़ने के लिए, उसको वहां से हटाने के लिए इस मिसाइल सिस्टम का, ऐसे ही एयर डिफेंस सिस्टम्स का इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि चंद ही मिनटों में मिसाइल्स लॉन्च करके या तो उन्हें निस्तानाबूद किया जा सकता है दुश्मन के हथियारों को, या फिर उन्हें डराकर वापस अपनी टेरिटरी से हटाया जा सकता है। लेकिन इनमें सबसे ज्यादा ध्यान अगर किसी हथियार ने अपनी तरफ खींचा है तो वो है सुपरसोनिक ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल, जिसके वार से दुश्मन का बच पाना नामुमकिन है। ब्रह्मोस एक मध्यम श्रेणी की स्टेल्थ रैमजेट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जिसे पनडुब्बी, जहाज, हवाई जहाज या जमीन से लॉन्च किया जा सकता है। जब ये पहली बार अस्तित्व में आई थी तब इसे दुनिया में सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल बताया गया था। जो गणतंत्र दिवस की परेड में रहने वाली है वो रहेगी ब्रह्मोस मिसाइल। ये दुनिया की सबसे तेज क्रूज मिसाइलों में से एक है, जिसे रशिया और इंडिया ने मिलकर बनाया है और उसी से इसका नाम पड़ता है ब्रह्मोस। यानी कि ब्रह्मपुत्रा नदी और मस्कवा नदी जो रशिया में, उन दोनों के नामों को मिलाकर ब्रह्मोस नाम दिया जाता है। तो लेफ्टिनेंट काला, काफी गर्व महसूस हो रहा होगा आपको, इतनी हाईटेक टेक्नोलॉजी को आप रिप्रेजेंट करेंगे काफी यंग एज पर। जी, ये मेरे लिए, मेरे रेजिमेंट के लिए, मेरे परिवार के लिए एक बहुत ही गौरवशाली पल होगा जब कर्तव्य पथ पर मैं इसका एज अ कंटिजेंट कमांडर परेड में हिस्सा लूंगा। तो इसकी कुछ खासियत के बारे में अगर आप बताना चाहे, बाकी दुनिया में जो मिसाइल्स होती है उसके मुकाबले कितनी रफ्तार इसकी है? देखिए, पहले भारतीय होने के नाते एक आधुनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी में इस प्रकार की मिसाइल का हमारे देश के पास होना हमारे लिए पहले वही गौरव की बात है। उसके बाद ये सबसे पहले विश्व की सबसे फास्ट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल में से आती है। इसकी काबिलियत कि ये दुश्मन के डीप डेप्थ एरियाज में पिन पॉइंट एक्यूरेसी से टारगेट्स को डिस्ट्रॉय कर सकती है। साथ ही इसका मोबाइल होना, अपने आप में पर्याप्त और सेल्फ सस्टेन्ड होना इसकी काबिलियत में और इजाफा करता है। सेना के अपना देश अपने हथियार सीरीज में नाग मिसाइल कर्तव्य पथ पर अपने कर्तव्य से दर्शकों को रूबरू कराएगी। देश में पाए जाने वाले कोबरा सांप के नाम पर इस मिसाइल का नाम है। सिर्फ नाम ही नहीं, इसका वार भी कोबरा जैसा ही है। नाग मिसाइल का एक वार दुश्मन के खेमे में खलबली मचा सकती है। ये है नाग मिसाइल सिस्टम, जो कि दुनिया के सबसे आधुनिक मिसाइल सिस्टम्स में से एक है और उनके कंटिजेंट कमांडर यहाँ पर ऑफिसर भी मौजूद है। उसके अलावा यहाँ पर जो जो हथियार लगाए गए हैं उसमें K9 वज्रा हावित्जर है, BMPs यहाँ पर है। तो एक तरह से बात की जाए सस्टेनेबिलिटी की, तो आर्मी को, किसी भी थल सेना को किसी वॉरफेयर सिचुएशन में जिस किसी भी इक्विपमेंट की जरूरत पड़ सकती है वो सभी यहाँ पर स्वदेशी तौर पर बनाया गया है। मेक इन इंडिया हमारे पास की टेक्नोलॉजी है और उसको भारत में ही बनाया गया है, यानी कि हमें किसी और के ऊपर निर्भर होने की जरूरत नहीं है। इतना ही नहीं,
परेड के दौरान K9 वज्रतोप भी कर्तव्य पथ पर नजर आएगी, जो थल सेना के तर्कस के सबसे प्रमुख हथियारों में से एक है। इन स्वदेशी हथियारों की जंग के मैदान में मौजूदगी ही दुश्मन में खौफ पैदा करने के लिए काफी है। K9 वज्र की हम बात कर रहे थे, ये अभी एक काफी ज्यादा ऑल टेरेन व्हीकल है, मतलब इसको किसी भी दुनिया के क्षेत्र में इसको डिप्लॉय किया जा सकता है, किसी भी तरह के टेरेन में, चाहे वो डेजर्ट हो, चाहे वो रेगिस्तान हो या फिर बर्फीली जगहें हो। काफी ज्यादा शक्तिशाली K9 वज्र को माना जाता है, दुनिया के सबसे ताकतवर हॉवित्जर्स में से एक है। तो ये सभी इक्विपमेंट स्वदेशी है, ये सभी इक्विपमेंट देश में बनाया गया है। आत्मनिर्भरता की अगर बात की जाए तो हमारी भारत सरकार ने ये काफी सालों से इसका मोटिव रहा है कि जो भी इक्विपमेंट हो वो भारत में निर्माण उसका किया जाए, ताकि किसी भी जंग की स्थिति में कभी हमें किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े। और उसी चीज का रिप्रेजेंटेशन इस बार गणतंत्र दिवस की परेड पर होगा कि किस तरह से भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना, भारतीय नौसेना अपने इक्विपमेंट में भी और भारत की जो टेक्नोलॉजी है उसका कहीं ना कहीं काफी गर्व के साथ में उसको रिप्रेजेंट करेंगी, उसको शोकेस करेंगी। और भारत जो आत्मनिर्भरता की कहानी लिख रहा है उसको न सिर्फ भारत में हमारे देशवासी जाने, बल्कि पूरी की पूरी दुनिया भी देखे कि किस तरह से भारत आत्मनिर्भरता के पथ पर चल रहा है। बीते कुछ सालों में थल सेना ने ऐसे ही कई घातक हथियार हासिल किए हैं, जिनके साथ साथ जवानों की सुरक्षा को लेकर भी कुछ जरूरी कदम उठाए गए। 26 जनवरी को कर्तव्य पथ पर दुनिया भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम का दीदार करेगी। अक्षय डोंगरे, दिल्ली, गुड न्यूज टुडे। लंबे समय तक भारत के सामने अलग अलग मोर्चों पर सबसे बड़ी चुनौती रही आत्मनिर्भरता, और यह चुनौती सबसे ज्यादा रक्षा क्षेत्र में ही रही। लेकिन भारत ने पिछले एक दशक में अपने आप को बाइंग नेशन से बिल्डिंग नेशन में तब्दील कर लिया है। यानी वो भारत जो सदियों तक दुनिया के अलग अलग मुल्कों से हथियार खरीदता रहा, लेकिन अब वो दुनिया के बड़े बड़े मुल्कों को अपने हथियार बेच रहा है या फिर हथियार निर्माण में उनका साझेदार बन गया है। भारत की इस कामयाबी की झलक गणतंत्र के इस मौके पर कर्तव्य पथ पर भी देखने को मिलेगी। कर्तव्य पथ पर हिंदुस्तानी सेना के शौर्य का जय घोष। सदियों से गाई जाती है भारतीय सैनिकों की वीर गाथा। सेना के शौर्य, साहस और पराक्रम का इतिहास। भारतीय सेना के गौरवशाली इतिहास के बारे में चर्चा करने के लिए शब्द कम पड़ जाते हैं। भारतीय सेना का इतिहास विशिष्ट, उच्च स्तर का और गौरवशाली रहा है। भारतीय सेना की शौर्य गाथाएं किसी भी भारतीय का सीना गर्व से भर देती हैं। भारतीय सैनिकों के शौर्य, साहस और पराक्रम की गाथाएं सदियों से गाई जाती रही हैं। गणतंत्र दिवस के मौके पर भारतीय सेना का शौर्य हंटर किलर देखने को मिलेगा। भारत और पाकिस्तान के बीच अक्सर सैन्य क्षमता की तुलना होती रहती है और दोनों के बीच युद्ध भी हो चुके हैं, जिसमें हर बार पाकिस्तान को भारतीय सेना ने शिकस्त दी है। अर्जुन टैंक की भूमिका इन युद्धों में बेहद महत्वपूर्ण रही है। चलते हैं अर्जुन मेन बैटल टैंक की तरफ। ये भारतीय टैंक है, एक मेन बैटल टैंक यानी कि मुख्य तौर पे इस्तेमाल किया जाने वाला टैंक है, और इसके बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है कैप्टन सिंह। तो कैप्टन सिंह, कांग्रेचुलेशंस, काफी गर्व का पल है आपके लिए, हमारे देश की टेक्नोलॉजी, आप इसके कंटिजेंट कमांडर होंगे। जी बिल्कुल। क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में, क्या खासियत है इस टैंक? पहले तो ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है, और मेरे अलावा मेरे क्रू जो मेरे साथ जो मेरे रेजिमेंट से आए हैं क्रू, उनके लिए भी बहुत ही गौरव का पल है कि हम अपने रेजिमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे अपने टैंक पे माउंट होके। तो मैं बहुत लुक फॉरवर्ड कर रहा हूँ कर्तव्य पथ पे अपने टैंक को लेकर। परेड में शामिल होंगे? जी, मेरा टैंक पिछले साल भी रिपब्लिक डे पे कर्तव्य पथ पे चला था, बट मेरे लिए ये पहली बार ये सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है।
अर्जुन का निशाना इतना सटीक है कि अगर दुश्मन इसके रडार में आ गया तो उसका बच पाना बेहद मुश्किल है। यानी ये दुश्मन को किसी भी कीमत पर बख्शने वाला नहीं है। अगर बात की जाए किसी भी टेक्नोलॉजी की, तो कैप्टन सिद्धू आप यहाँ पर इस बीएमपी के साथ में हैं, इसके बारे में अगर आप कुछ स्पेसिफिक बातें बताना चाहें, खास क्या बनाती है इस बीएमपी को, क्या चीजें खास बनाती है? सबसे इम्पोर्टेंट मेरे हिसाब से ये है कि ये एक वर्क हॉर्स ऑफ द इंडियन आर्मी आप एक तरह से माने, क्योंकि इस इक्विपमेंट की एम्प्लॉयबिलिटी इतनी ज़्यादा है, बहुत वर्सेटाइल इक्विपमेंट है। आप चाहे हाई एल्टीट्यूड ग्लेशियर्स में इनको यूज़ करें, चाहे डेजर्ट में यूज़ करें, चाहे सेमी डेजर्ट में यूज़ करें, सब जगह पर ये बहुत कारगर हथियार है। प्लस ये पानी में तैरने की क्षमता भी रखता है, तो इसमें एम्फीबियस ऑपरेशंस, नेवी के साथ ऑपरेशंस, एयरफोर्स के साथ ऑपरेशंस, ये सब करने के लिए के काबिल है। इसकी रेंज कितनी होगी? अगर रेंज मोटा मोटी अगर रेंज की बात की जाए, कितनी, मतलब एक बात अगर बात की जाए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि रिफ्यूलिंग की सुविधा अगर ना भी हो, तो ऐसे में तकरीबन रेंज इसकी कितनी मानी जा सकती है? मतलब इतना लेके चलिए कि कोई भी ऑपरेशन अगर ऐसे होगा तो इसको कभी रिफ्यूलिंग के बीच में जरूरत नहीं पड़ेगी। और जहां तक इसकी मारक क्षमता है, अगर आपको दुश्मन दिख गया तो ये उसको मार सकता है। यह है क्विक रिएक्शन फोर्स व्हीकल, जो फुल बैटल लोड के साथ 10 से 12 जवानों को जंग के मैदान में जल्द से जल्द पहुंचाने की क्षमता रखती है और इस पर गोली और माइंस का भी कोई असर नहीं होता। K9 वज्र यहाँ पर मौजूद है, साउथ कोरियन हवित्जर है, लेकिन इसको भारत में बनाया गया है। भारत की एक फर्म लार्सन टर्बो के साथ में इसको बनाया गया है। उसके अलावा यहाँ पर अन्य सिस्टम्स जो भी मौजूद है, उनमें से ये बाकी क्विक रिएक्शन फोर्स के लिए जो भी क्विक रिएक्शन टीम्स होती है, मोबिलिटी टीम्स होती है, उनको एक जगह से दूसरी जगह लाने के लिए इन तरह के हथियारों का इस्तेमाल किया जाता है, इन तरह के इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है। इसकी रेंज, इसकी जो कैपेबिलिटीज है, उसके बारे में बात करने के लिए यहाँ पर ये कंटिंजेंट कमांडर मौजूद है। उनसे बात करेंगे, समझेंगे कि क्या चीज है जो इसको खास बनाती है। तो कैप्टन नवीन, अगर आप बताना चाहे इस व्हीकल के बारे में, इस इक्विपमेंट के बारे में, क्या चीज है जो इसको खास बनाती है? देखिए, ये क्विक रिएक्शन फोर्स व्हीकल है जो कि स्वदेशी निर्मित है। टाटा मोटर्स ने इसको बनाया है। इसकी सबसे खास बात ये है कि ये पूरी बुलेट प्रूफ गाड़ी है, चाहे इसके शीशे हों या इसकी विंडोज हो, ये पूरी बुलेट प्रूफ गाड़ी है। ये 4x4 मोबिलिटी व्हीकल है जो भी हर क्षेत्र में इस्तेमाल किया जा सकता है। ये 10 से 12 जवान फुल बैटल लोड के साथ लड़ाई क्षेत्र में लेके जा सकते हैं। दुनिया में अपना रुतबा रखने वाली भारतीय सेना के पास अत्याधुनिक संचार सिस्टम भी है, लिहाजा एक जगह से दूसरी जगह सूचना पलक झपकते ही पहुंच जाती है। इस चीज के बारे में थोड़ा समझेंगे, क्योंकि कुछ टेक्निकल बातें रहेंगी। मोबाइल नेटवर्क केंद्र ही एक है, तो क्या चीज है जो इसको खास बनाती है और किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। मेजर अहमद है और मेजर महिमा हमारे साथ यहाँ मौजूद है, उनसे बात करेंगे समझने के लिए कि किस तरह से इस इक्विपमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। पहले मैं आपसे ही बात करूँ मेजर महिमा, क्या होता है एक मोबाइल नेटवर्क केंद्र? व्हाट एग्जैक्टली इज दिस? कैसे आप इसको डिस्क्राइब करेंगे? ये एक कोर ऑफ सिग्नल्स का दस्ता है जिसमें 2 गाड़ियां हैं, मोबाइल माइक्रोवेव नोड और मोबाइल नेटवर्क सेंटर। ये दोनों एक हाई मोबिलिटी व्हीकल के ऊपर माउंटेड रगडाइज शेल्टर में ये दोनों नोड्स हैं, जो कि किसी भी क्षेत्र में अच्छा कम्युनिकेशन मुहैया कराने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। आप बताइएगा मेजर अहमद, आप लोग कंटिंजेंट को कमांड करेंगे, आप लोग रिपब्लिक डे परेड में हिस्सा लेंगे, कितने गर्व का पल है आप लोग? आपसे भी मैं सवाल लेना चाहूंगा, कितने गर्व का पल है आप लोगों के लिए? ये डेफिनेटली ये बहुत ही गौरवान्वित विषय है। जो भी कंटिंजेंट कमांडर्स जो कि पूरे इस रिपब्लिक डे परेड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये उनके परिवार के लिए, उनके यूनिट्स के लिए और उनके खुद के लिए बहुत ही गौरवपूर्ण पल हैं, जो कि हर कोई अपने बचपन से यही सपना लेके आता है कि वो कभी ना कभी कर्तव्य पथ पे मार्च करे और अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करे। थल सेना के अलावा एयरफोर्स के 45 लड़ाकू विमान आसमान में गरजते दिखाई देंगे, जबकि नौसेना का जासूसी विमान IL-38 भी पहली बार कर्तव्य पथ के आसमान में उड़ान भरता नजर आएगा। हर साल की तरह इस साल भी गणतंत्र दिवस परेड बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर पेश करेगी। अब इंतजार 26 जनवरी का है, जब सारी दुनिया कर्तव्य पथ पर हिंदुस्तान की आन बान और शान का नजारा देखेगी। दिल्ली से अक्षय डोंगरे, गुड न्यूज टुडे। गणतंत्र दिवस के मौके पर जहां दुनिया भर की नजरें कर्तव्य पथ पर होंगी, वहीं पूरे देश की सुरक्षा के लिए सुरक्षा बलों भी चप्पे चप्पे पर नजर बनाए रखेंगे। दिल्ली से लेकर कश्मीर तक सुरक्षा के खास और पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। संवेदनशील इलाकों में सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन से निगरानी की जा रही है, यानी सुरक्षा के इंतजाम इतने पुख्ता है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। उस देश की सरहद को कोई छू नहीं सकता जिस देश की
निगरान है ये बीएसएफ की आंखें। जिस देश के सपूतों को इतना आत्मविश्वास हो, भला उस देश की सरहद को दुश्मन की चोर आंखें कैसे देख सकती है? हम एलओसी पे बैठे हुए हैं, आप आराम से गणतंत्र दिवस मनाइए। जिस देश के जाबाजों के दिल में राष्ट्रभक्ति का जज्बा हो, भला उस देश की सीमा पर दुश्मन की काली नजर कैसे पड़ सकती है? कि हम अपनी जिम्मेदारियों को 24 घंटे 365 दिन जिम्मेदारी के साथ निभाते हैं और मरते दम तक हम अपनी जिम्मेदारियों को निभाते रहेंगे। जिस देश के प्रहरी सरहद की सुरक्षा के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करने के लिए तैयार हो, उस देश की सरहद पर दुश्मन आने के ख्याल से ही कांपेगा। भारत का गणतंत्र हिंदुस्तान के दुश्मनों और दहशतगर्दों की आंखों में खटकता है, लिहाजा वो लोकतंत्र के इस महापर्व पर आतंकी साजिश रचने की नाकाम कोशिश करती है, क्योंकि भारतीय सुरक्षा एजेंसियों और सुरक्षा बलों की चप्पे चप्पे पर नजर रहती है। राजधानी दिल्ली में इस मौके पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई। वाहनों की चेकिंग के साथ ही सीसीटीवी कैमरों से भी कड़ी निगरानी की जा रही है। 26 जनवरी के पहले राजधानी दिल्ली के तमाम बॉर्डर्स पर तो सिक्योरिटी बढ़ाई दी गई है, इसके अलावा कर्तव्य पथ पर सुरक्षा बढ़ाई गई है, जबकि दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में इस तरीके से आप देखिए यहां पर सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। जो गाड़ियां जा रही हैं उनको रोक रोक करके पूरी तरीके से उसकी जांच की जा रही है। दिल्ली ही नहीं, जम्मू के अखनूर सेक्टर में भारतीय सेना के जांबाज दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए सरहद की सुरक्षा में दिन रात डटे हुए हैं, क्योंकि इस मौके पर पाकिस्तान दहशतगर्दी का खेल खेलने की साजिश रचता है। लेकिन भारतीय सेना की बहादुरी के आगे दुश्मनों की सारी साजिश फेल हो जाती है। यहाँ पर लगातार जो हमारे बहादुर भारतीय सेना के जवान हैं वो पेट्रोलिंग कर रहे हैं, सीमा की निगरानी कर रहे हैं। इस समय मैं मौजूद हूँ नियंत्रण रेखा पर जम्मू संभाग के अखनूर सेक्टर में, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस समय भारतीय सेना के जो जवान हैं वो इस समय यहाँ पर पेट्रोलिंग कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर दुश्मन पर कभी भी विश्वास नहीं किया जा सकता है। पाकिस्तान हमेशा इस अवसर की तलाश में होता है कि यहाँ पर जम्मू कश्मीर में शांति को भंग किया जाए, जम्मू कश्मीर में समस्या खड़ी की जाए, लेकिन हमारे बहादुर भारतीय सैनिक जो हैं वो लगातार यहाँ पर कार्यरत हैं और यहाँ नियंत्रण रेखा पर निगरानी करते हैं, चौकसी बरतते हैं। कपकपाती ठंड और बर्फ से ढकी श्रीनगर की इन वादियों में देश के जवानों का जोश इतना हाई है कि दुश्मन उनके फौलादी इरादों के आगे नहीं टिक सकता। बर्फ की चादर से ढकी इन पहाड़ियों में भारतीय जवान रस्सी के सहारे एक दूसरे की मदद करते हुए सरहद की रखवाली कर रही है, ताकि आप अपने गणतंत्र को हंसी खुशी से मना सकें। अमृतसर में पाक सरहद से सटे इलाकों में बीएसएफ ने चौकसी बढ़ा दी है। इन गांवों के आसपास सुरक्षा बलों का सख्त पहरा है, क्योंकि गणतंत्र के मौके पर दहशतगर्द अपनी नापाक साजिश को अंजाम देने की कोशिश कर सकते हैं। पाकिस्तान तस्कर अजनाला सेक्टर में ड्रोन के जरिए हेरोइन और हथियारों की खेप भेजने की फिराक में रहते हैं, लेकिन बीएसएफ और पुलिस के जवानों ने कई बार उनके नापाक मंसूबों पर पानी फेर दिया। माया नगरी मुंबई में भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। मुंबई पुलिस ने शिवाजी पार्क को नो फ्लाइंग जोन घोषित कर दिया है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि मुंबई हमेशा आतंकियों के निशाने पर रही है, लिहाजा गणतंत्र के मौके पर मुंबई पुलिस चप्पे चप्पे पर तैनात है। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा, अमृतसर से अमित शर्मा, मुंबई से पारस दामा के साथ जम्मू से सुनील जी भट्ट, गुड न्यूज टुडे। उम्मीद है आपका आज का दिन शुभ रहा होगा, लेकिन मंगल कामना के साथ आपको सावधान भी रहना है। और मैं सुमित चौधरी अब आपकी शुभ रात्रि की कामना के साथ आपसे विदा लेता हूं।